हरिओम बेटा हरिओम। आपने पूछा है जब संत हमारे जीवन में आता है तो हमारा जीवन कैसा रहता है। जब संत हमारे जीवन में आता है तो हमारा जीवन कैसे रहता है। बेटा संत अगर जीवन में आ गया, संत का मिलना भाग्य का तख्ता पलट जाना है। दुनिया मिल जाती है तो कुछ असर नहीं पड़ता, अगर जीवन में संत मिल गया तो सब कुछ मिल जाता है। संत का मिलन ही दुर्लभ है, ये सोच लेना। सब कहते हैं शुद्ध दारा और लक्ष्मी पापी के घर होए, और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दुए। ये सोच लो, तो यही दुर्लभ है संसार में। जो आपका विचार है कि संत का मिलन जीवन में कैसा होता है, सच बात में जीवन बदल जाता है। हम कहाँ बैठे थे, हम क्या कर रहे थे, कौन सा जो है शेख सिल्ली बने हुए थे, अपनी तरफ हमारा होश ही नहीं था, अपनी तरफ हम तरफ कभी जगे ही नहीं थे, अपनी तरफ से हम सो रहे थे। लेकिन संत मिलता है जीवन में तो जगा देता है। सोच लो, पल भर में हमारा जो है तख्ता पलट देता है हमारे जीवन का। हम कहीं भी हम कैसे रह रहे थे, क्या कर रहे थे, कहाँ मौज में रह रहे थे। भुल्ला शाह जो है, भुल्ला बादशाह जो था, भुल्ला शाह बादशाह जो था, तो वो बहुत ज़्यादा ऐसे भुल्ला बादशाह खलीफा, ये जो है 7वीं मंजिल का जो है उनका जो है महल था, 7वीं मंजिल पर महल था। बड़े ठाठ से रहता था, बहुत सुख भोगों में, महत आकांक्षा उनके अंदर बहुत ज़्यादा थी। कामनाएं हैं, कामनाओं वाला कहते कि उनकी जो है बहुत आकांक्षा थी बहुत ज़्यादा, और कामना वाली ज़िंदगी थी। वो कहते ज़िंदगी में जी रहे थे ऐसे कामना की ज़िंदगी में, वासना की ज़िंदगी में जी रहे थे। कभी जो है अपने परमात्मा को, अपने अल्लाह को कभी जो है उन्होंने देखा ही नहीं था, उधर जगे ही नहीं थे, सो रहे थे। लेकिन संत जीवन में आए तो क्या हुआ, क्या हो गया, पल भर में उनका जीवन बदल गया। कब आ जाए हमारे, लेकिन जो है गुरु कहते कब मेरे भाग्य जगह हो जाए। तो वही 7वें महल पर कामनाओं से बड़े आराम से ऐसों से जिंदगी जी रहे थे। एक दिन एक जो है आवाज़ ऊपर से आई उनको, अब भगवान ही कृपा करता है, आवाज़ आई। पता लगाया गया कि ऊपर से कौन बोल रहा है। उनको ऐसा लगा कौन बिना इजाज़त के ऊपर चला गया। बड़े भाई उनका दावा था, उनके महल पर कोई जा नहीं सकता। बहुत ऐसे हम लोग भी दावा जमाए बैठे हुए हैं। जब संत जीवन में आता है तो कहता है कहते हैं देश बेगाना है, तो कहाँ किस पर, ये महल पर जो गुमान करते हो चिड़िया रैन बसेरा है, कहाँ किसके ऊपर तुम फूले फूले घूम रहे हो। ये महल माड़िया बनाते बनाते जीवन चला जा रहा है। ये सोच लो, एक बनाया तो एक और बना लें, तो 2 बना लें, तो 4 बना लें, तो 6 बना लें, बस इसी में मन तूने जो है इसी में लगा दी है पूरी शक्ति, पूरी की पूरी शक्ति लगा दी है। ये सोचो, आज गुरु मिल करके जगाने के लिए आया है तो जागो तुम। कहा बिना इजाज़त के ऊपर कैसे चला गया ये जो आवाज़ आई है। एक फकीर को पकड़ करके लाया गया, वो फकीर जो था उसको पकड़ के लाया गया, पूछा गया क्या कर रहे थे ऊपर, बताओ। उसे पूछा क्या कर रहे थे, 7वीं मंजिल पर। वह बोला, उनको ज्ञान दे रहा था। 7वीं मंजिल पर कैसे चढ़ गए तो बिना इजाज़त के। वह बोला मेरा ऊँट खो गया था, मैं ढूंढ रहा था। अब बताओ, ज्ञान नहीं तो और क्या है। 7वीं मंजिल पर मेरा ऊँट, भाषा में संत जो अपनी भाषा में ज्ञान देते हैं, समझने वाला समझ ले, और जो
ऐसे जो है अर्थ लगाता रहे। कोई अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट आता है, कोई बाहर चला जाता है, बाहर संसार को जो घूमने लगता है जा करके, इसमें से क्या निकालने लगता है जा करके। लेकिन जो है जो किस्मत वाला होता वो जाग जाता है। ये सोचो। तो कहा ऊँट ढूंढ रहा था। खलीफा बोले ऊँट वहाँ कैसे चला जा सकता है? खलीफा ने कहा यह बात। तो कहा वहाँ कैसे मिलेगा? खलीफा बोले कहा कि तुम तो कितना जो है भगवत ज्ञान क्या जानते हो? तुम तो बड़ा ज्ञानी बनते हो। भगवत ज्ञान क्या मंजिल महलों में खड़ा मिलेगा तुमको? हैं? जिसकी खोज में तुम बड़े बड़े मुल्लाओं से मौलाओं से जो ढूंढते फिरते हो, तो क्या तुमको जो है ये जो सत्य का ज्ञान, भगवत ज्ञान क्या तुमको मंजिल महल में मिले? महल में खड़ा है तो मिल जाएगा तुमको? हैं? खड़ा करने से बताओ क्या तुम जो खड़ा करने से इसको क्या पा जाओगे? हमेशा कैसे जो है तुमको मिल जाएगा? कामनाओं की जाल में तुम फंसे पड़े हो, उसी में अपने को ढांक रखा है। बढ़ते तुम कहाँ फंसे पड़े हो? हैं? मिल गया जीवन का, जीवन का सिरा मिल गया। ने कहा महल मैडियों में बहुत ज़्यादा ज्ञान चाहते हो? हैं? 7वें मंजिल पर मौज ले रहे हो? क्या ज्ञान यहाँ खड़ा है? भगवान का ज्ञान, भागवत का ज्ञान क्या यहाँ पड़ा है जहाँ ढूंढ रहे हो तुम? हैं? अब कहते हैं उनके जीवन में कैसी बहार आई। कामनाओं का जाल बुन रहे हो, बना रहे हो। जैसे संत ने इनको जगाया, क्या हुआ? ऐसे जो है मुझे तुझे हमें तुम्हें ये संदेश देने आए हैं। क्या करना है? क्या करने को आया था? क्या करने में लग गया है? हैं? इतना कह करके फकीर गया, गायब हो गया। हैं? उसी दिन वो कहते हैं इतना बेहोश हो करके फकीर बन गए। हैं? खलीफा जी भगवान के गुलाम बन गए। गुरु का जो है पहचानना तप से नहीं होता है। ये सोचो तप कर लो, इसमें जो है तुम दान कर लो, इससे ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकती है। ज्ञान तो कहते हैं ईश्वर की अनुकंपा और गुरु की महिमा से प्राप्त हो सकती है। तुम कहते हो गुरु जीवन में आते हैं, संदेशा देने आते हैं। गुरु क्या करने के लिए आते हैं? संदेशा देने के आते। लेना चाहो तो ले लो, तुम्हारे हाथ की बात है, तुरंत ले लो, अभी इसी वक्त ले लो। तुम कहोगे हम बाद में लेंगे, हैं कल लेंगे, कल कभी आया? कल काल के हाथ में है, याद कर लो। कल तुम्हारे जीवन में कभी भी नहीं आ सकता है। ये सोच लो। आज संतों की संगति कर लो, संतों की संगत में बैठ लो। हैं? संत का संग जो होता है परमात्मा प्राप्ति के लिए है। सत्संग करो। संतों का संग क्या करता है? जीवन पल भर में बदल देता है। जीवन संतों का संग जीवन बनाने के लिए है। बहुत अच्छा आपने लिखा है। और काहे के लिए नहीं होता? जीवन बनाने के लिए। हमारा जीवन बनाना चाहते हो तो बना लो, तेरे हाथ में है जीवन बनाना। हीरा कौड़ी के लिए न गंवाना, ये सोच लो। श्रद्धा भक्ति रखो गुरु के प्रति, जो तो उसका परिणाम भी ऐसा ही होता है। कुछ व्यक्तियों ने कह दिया गया है कि जैसे वातावरण में
जैसे संग में रहते हो वैसा रंग आ जाता है। सच बात है ये, संग का रंग तुरंत चढ़ता है। संग का रंग तुम जैसे चढ़ाओगे वैसा रंग चढ़ जाएगा। तो संतों का संग ही सबसे बड़ा जीवन का हमारा उद्देश्य परमात्मा से मिलने के लिए संतों का संग ही सबसे बड़ा है। संतों का संग सचमुच सखियों मत्थक रेख मिटाए, और मत्थक रेख मिटाए करतार की बनी मिटा देता है। जब संतों का संग होता है तो जीवन में आए तो हैं बुल्ला शाह का हैं जीवन कैसे बदला, कैसे बदल गया। जीवन में ऐसो आराम पड़े जब सत्संग मिलता है तो सही जीवन का जीने का तरीका मिलता है। भगवान जो कहते तुम किसके गुलाम किसके तुम बन गए हो, इच्छाओं के गुलाम बने हो, इच्छाओं की गुलामी करने लगे हो। इसलिए गुरु आकर के तुम्हें बताते हैं, जगाते हैं। वो कहते हैं उस निराकार को उसी सत्संग में मिलेगा। वो सत्संग से बाहर कहीं नहीं मिल सकता। निराकार को ढूंढना है तो सत्संग में आ जाओ। भगवान को अगर कहीं तुमको मिलेगा, भगवान कहता है कि जब मैं ना मंदिर में रहता हूँ, ना मैं मस्जिद में, ना ही मैं जो है गुरुद्वारे में, कहीं भी नहीं रहता हूँ। जहाँ मेरे भक्त बैठ के सत्संग करते हैं वहीं पर मैं विराज रहता हूँ। वहीं मैं विराजता हूँ, वहीं मैं मिलता हूँ। अगर हमको खोजना है तो वहीं चले आओ, वहीं पर हमारा एड्रेस गुरु तुमको बता देगा, मेरे पास में आओ। तो यही कहा है संतों का संग। अगर जीवन में तुमको संतों का संग अगर जीवन बनाना है तो संतों का ही सत्संग करो, सत्संग में ही रहो, सत्संग में ही दिन अपने गुजारो। सत्संग से बढ़ कर के कुछ नहीं है जीवन में, ये सोच लो। अगर सत्संग मिल गया तो भाग्य की रेखा पलट गई। थोड़ी छड़ी के सत्संग मिल जाए तो जितने गुरु हुए हैं, जितने शिष्य हुए हैं, और दुनिया की चीज मत जोड़ने बैठो। क्या जोड़ोगे दुनिया की चीज? अरे महात्मा बुद्ध जब अपना जो है शरीर त्यागा तो उनके पास में कुछ नहीं था। इतने बड़े संत हो करके उनके पास में कुछ नहीं था। कोई अरे दूसरे के मंदिर में बैठ करके वो जो है पूजा आराधना करते थे, ये सोच लो। रामकृष्ण परमहंस गलत बता गए, वो महात्मा बुद्ध नहीं, वो रामकृष्ण परमहंस। उनके जब शरीर छोड़ा तो कुछ नहीं था, शरीर उनके पास में कुछ नहीं था। दूसरे के मंदिर में बैठ करके पूजा करते थे, ये सोच लो। अगर जो है उनको शरीर त्यागा तभी कुछ नहीं था। कठिन परिस्थिति पड़ने पर भी वो कभी हिले नहीं, कभी जो है झुके नहीं। क्या उनका जीवन नहीं व्यतीत हुआ? क्या उनके जीवन नहीं गुजरा अच्छे से? बताओ तो, बढ़िया जीवन गुजरा ना उनके जीवन में हैं। कितना से सब कुछ कमाई करके गए। जिसके पास लाख करोड़ था वो भी यहीं छोड़ करके गया, वो भी परमात्मा से मिलके एक हो गया। और वो पता नहीं पर लाख करोड़ वाला मिला कि नहीं मिला, कि वही कौड़ी में लौट आया। ये भी हो सकता है कि वो कौड़ी में लौट के आ गया हो। लाख करोड़ वाला जो है कौड़ी में मन उसका था, वो लौट के आ सकता। लेकिन जिसके पास कुछ है ही नहीं तो वो यहाँ क्या करने के लिए आएगा? क्या ज़रूरत पड़ी यहाँ आने की? तुम्हारा अगर मान लो कहीं गए, तुम किसी के वहाँ गए, तुम्हारे चप्पल छूट गए, तुमको लौट के जाना पड़ेगा लेने के लिए। कोई भी वस्तु तुम्हारी छूट गई तो तुमको लौट के जाना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम जो है ये सोच लो, अगर तुम्हारा कुछ नहीं रहा, कुछ छूटा ही नहीं, तो लौट के क्या करने जाओगे?
हैं। अभी हम बहुत देखते हैं सत्संग में आते हैं बहुत प्रेमी, लौट के आएंगे कहीं मेरी पर्स रह गई यहाँ पर, तो हम कहते देखो जो कुछ रह गया था तो लौट के आना पड़ा, लेकिन जिसका कुछ नहीं यहाँ रह गया था वो क्या करने के लिए आएगा, उसका यहाँ लौटने का कोई सवाल ही नहीं कि लौट करके आए। ऐसे जो है जिसके पास में कुछ रहा ही नहीं है तो यहाँ संसार में लौट के क्या करने पाएगा, अपने परमात्मा से मिल करके एक हो जाएगा। तो ये कला कहाँ मिलती है? संतों के संग में ही मिलती है, गुरु के संग में ही कला मिलती है। इस कला को जो अपना लेता है तो वही कहाँ मिलती है? संतों के संग में। संतों के गांव जाए बिना ऐसा जो है, ऐसी कला, ऐसी जो है, ऐसा प्रेम, ऐसे सत्य नहीं मिल सकता है। और जो संतों के गांव चला जाता है उसी को सत्य मिलता है, सोच लो। तो गांव जाना सीखो, संतों के गांव। यही तो भी तो कहा है कि अगर जीवन बनाना है तो सत्संग करो। सही बात, आपने बहुत अच्छा लिखा है। अगर हमको जीवन नहीं बनाना है तो क्या करो? संतों का संग करो। वो जो कुछ हम नहीं जानते हैं सब हमको बता देंगे, वो सब एक एक बात समझा देंगे जो हम जानते नहीं हैं। जानने वाले को तो कुछ नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो कुछ नहीं जानता उसको सब कुछ बता देंगे। तो हम कुछ ना जाने तो ज़्यादा ठीक है ना। इसीलिए जब कुछ जानेंगे तो हम खुद ही जानते हैं, तो हम किसी से क्या जानने जाएंगे। हम कुछ जाने ना ज़्यादा सही है ना। बहुत अच्छा आपका सुझाव था कि अगर जो है तुमको जीवन बनाना है, जीवन बदलना है, तो जो है तुम क्या करो? कुछ करने की तुमको आवश्यकता नहीं है। संतों का संग करो बस। सही बात है, जीवन बनाना है तो संतों का संग करना है ना। हरि ओम बेटा।